लिंक बिल्डिंग या ऑफ साइट एसईओ, एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है। ऑफ साइट एसईओ का मतलब क्या है? ऑफ साइट पहले हम कर रहे थे ऑन साइट एसईओ, ठीक है। आपने सिर्फ आज के लेक्चर को एंजॉय करना है, हाँ। एक्चुअली आपका कोर्स अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, जब आप ये पूरा मॉड्यूल पढ़ोगे तो आखिर में ये वाला टॉपिक आप पढ़ोगे, लेकिन आपने ये पूरा मॉड्यूल नए सिरे से पढ़ना है। तो आपका कोर्स अगले यानी सोशल मीडिया से हम स्टार्ट करेंगे। ऑफ साइट एसईओ क्या है? जैसे अभी हमने इससे पहले पढ़ी थी ऑन साइट एसईओ। ऑन साइट एसईओ का क्या मतलब था कि वेबसाइट के ऊपर जाकर हम चेंजेस करते थे, हेड में जाकर लिख रहे थे, बॉडी में जाकर लिख रहे थे, हाइपर लिंक्स लगा रहे थे, हेडिंग स्टाइल्स लगा रहे थे, ऐसे ही है ना, कैनोनिकल लगा रहे थे। तो ये सारी कौन सी थी? ऑन साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ के नाम से ही हमें अंदाजा हो रहा है कि ऐसी एसईओ है जो वेबसाइट के ऊपर नहीं है बल्कि वेबसाइट से बाहर है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे हम मार्केटिंग की बात करें, हम कहेंगे भाई पीक सॉल्यूशन के कोर्सेज की मार्केटिंग करनी है, तो एक कैंपस एट कैंपस में मार्केटिंग है और एक ऑफ कैंपस मार्केटिंग है। अब एट कैंपस मार्केटिंग का क्या मतलब होगा कि भाई हम क्लासेस में जाएंगे और क्लासेस में जाकर स्टूडेंट्स को बताएंगे कि भाई ये कोर्स सुबह से लेकर रात तक जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, और अगर यू दो बैच हमारे पास बने होते हैं, MDF MWF का और एक TTS का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन हम मंडे वाले दिन जाएंगे, फिर एक दिन TTS वाले दिन जाएंगे, तो सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स तक हमारी मार्केटिंग हो जाएगी। तो ये तो हो गई एट कैंपस। अब ऑफ कैंपस का क्या मतलब होगा? ऑफ कैंपस का मतलब होगा कि ऐसी मार्केटिंग जो हम कैंपस पे नहीं कर रहे बल्कि कैंपस से बाहर जाकर कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने कहाँ पे ये मार्केटिंग की? हम किड्स अकेडमी चले गए, हमने वहाँ जाके मार्केटिंग कर ली। हम इफ्तिखार अकेडमी चले गए, हम किसी स्कूल में चले गए, हम किसी ऑफिस में चले गए, हम किसी बैंक में चले गए, ठीक है ना, हम किसी फैक्ट्री में चले गए। अब ये कौन सी मार्केटिंग है? ये ऑफ है, यानी कि उस जगह पे नहीं हो रही है। बिल्कुल इसी तरह जो काम आपने वेबसाइट के ऊपर नहीं बल्कि वेबसाइट से बाहर करना है, उसको हम बोलते हैं ऑफ साइट एसईओ। और जब वो बाहर हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? उन वेबसाइट पे लिंक्स बनेंगे। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ऑफ साइट एसईओ जो है ये स्टैंडर्ड, क्या ये स्टैंडर्ड गूगल का स्टैंडर्ड है? क्या ये गूगल का स्टैंडर्ड है? नो, यानी ये गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है। ये स्टैंडर्ड किसका है? ऑफ साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ बेसिकली स्टैंडर्ड है किसका? मौज एक और कंपनी है हमारे पास उसका, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट को रैंक करने में इसका रोल तो फिर खत्म हो गया, क्योंकि वेबसाइट ने जो रैंक होना है आपकी वेबसाइट रैंक किसकी वजह से हो रही है? गूगल के स्टैंडर्ड्स की वजह से। तो जो लोग गूगल के स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं उनकी वेबसाइट गूगल की लिस्टिंग में आएगी। और अगर मेरा मोज का स्टैंडर्ड है, मोज के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने से तो मैं गूगल की लिस्टिंग में नहीं आऊंगा। तो ये स्टैंडर्ड है क्या एक्चुअली? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है बेसिकली टू इंप्रूव वेबसाइट अथॉरिटी। इसका एक ही पर्पस है सिर्फ कि हम अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाएं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट की अथॉरिटी का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ ना कि फेसबुक जो है उसकी जो अथॉरिटी है वो कितनी है? इसका जो अथॉरिटी स्कोर है वो है 0 to 100, यानी कि मिनिमम स्कोर है 0, मैक्सिमम स्कोर है 100। फेसबुक जो है उसका जो अथॉरिटी स्कोर है इज इक्वल्स टू 100, यानी उसका अथॉरिटी स्कोर 100 है। इसका मतलब जिसका पुअर होगा 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। 40 का जो स्कोर होता है ये कंसिडरेबल अच्छा होता है, यानी कि इसको हम क्या कंसिडर कर रहे होते हैं? ये एक गुड स्कोर है। क्योंकि हर वेबसाइट फेसबुक की तरह की वेबसाइट तो नहीं है ना। फेसबुक की वेबसाइट पे तो बहुत फ्रीक्वेंट लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब सारे लोग ही उस पर हैं, इस वजह से इसकी अथॉरिटी भी अच्छी होगी। लेकिन आम वेबसाइट्स हो, जैसे मैं कोई पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है या कोई और वेबसाइट है, अगर वो अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उनका स्टैंडर्ड क्या होता है कि भाई वो 40 तक ले जाए। 40 पर अगर आपका स्कोर चला जाए तो इसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी है। और जब तक 40 नहीं है उस वक्त तक हम इसको इम्प्रूव करते रहते हैं। लेकिन ये वाला फैक्टर ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम रैंक कर रहे हैं। मतलब मैं 40 कर भी लूंगा अगर स्कोर अपना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा हूँ। कीवर्ड्स पे रैंक नहीं कर रहे हम, कीवर्ड्स पे रैंक हम कब कर रहे हैं? गूगल स्टैंडर्ड्स की वजह से, ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ।
अगर आपने ऑन साइट एसईओ अच्छी कर ली, आपने टेक्निकल एसईओ अच्छी कर ली, आप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक वेबसाइट है जिसकी ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ हुई है, और एक वेबसाइट है जिसकी सिर्फ लिंक बिल्डिंग हुई है। तो गूगल पर वो वेबसाइट रैंक करेगी जिसकी ऑन साइट एसईओ टेक्निकल एसईओ हुई है, लेकिन जिसकी बहुत अच्छी लिंक बिल्डिंग हुई है उसकी अथॉरिटी तो अच्छी शो होगी, मगर रैंक वो वेबसाइट नहीं कर रही होगी। रैंक कराने के लिए उसको भी, क्योंकि आपको जब हम लिंक बिल्डिंग करते हैं तो हम कीवर्ड रिसर्च ही नहीं करते, तो इसका मतलब हम कीवर्ड पे फोकस ही नहीं करते ज़्यादा, हम सिर्फ वेबसाइट की टाइप्स पे फोकस कर रहे होते हैं, कीवर्ड्स पे फोकस नहीं कर रहे होते, ठीक है। यानी वेबसाइट के टॉपिक्स पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन कीवर्ड जब कीवर्ड पे फोकस ही नहीं कर रहे तो कीवर्ड के अगेंस्ट वेबसाइट सर्चिंग में कैसे आएगी, वो तो आ ही नहीं सकती सर्चिंग में, ठीक है। सो ये तो हमने देखा। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि चेक कैसे होती है वेबसाइट अथॉरिटी, चेक कैसे करेंगे किसी भी वेबसाइट की। मैं लिख रहा हूं ऑनलाइन वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, लिख दिया मैंने। यानी कि ये क्या करेगा, वेबसाइट की अथॉरिटी को ऑनलाइन चेक करेगा। सबसे ऊपर टूल आ गया हमारे पास Ahref। एक आपको मैं और चीज दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों में से कुछ लोग टूल्स लेने में इंटरेस्टेड हो तो एक वेबसाइट है, ये मैं बात कर रहा हूँ पेड टूल्स की, ठीक है। हम जो काम कर रहे थे एनालिसिस करने लगे हुए थे। अब ये एक लिस्ट लिंक भेजा मैंने आपको, दिया आपको लिंक के वाला, ये आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी। ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको अंदाजा ही हो गया नाम से, एसईओ टूल्स ग्रुप बाय सर्विसेज, ठीक है। यानी कि अगर आपको एसईओ के टूल्स खरीदने हैं तो यहाँ से खरीदें। देखिए क्या लिखा हुआ है, एसईओ टूल्स, सैमरश, उबरस्टेस्ट, मॉस, लॉन्ग टेल प्रो कीवर्ड्स के लिए होता है। ये सारे के सारे एसईओ टूल्स आ रहे हैं। ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है, कंटेंट राइटिंग टूल्स, ग्रामरली, ये आमतौर पर हमने इंस्टॉल भी किया होता है प्लगइन, लेकिन ये आप 100% यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है। जितना इसका फ्री पार्ट होता है सब आप वो यूज़ कर रहे होते हो। ये भी क्विलबॉट, उसके बाद ग्राफिक्स के लिए कैनवा, क्रेलो, पिकमोनी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद स्किल शेयर, स्किल शेयर में क्या होते हैं, लेक्चर्स होंगे, फॉरनर्स के होंगे लेकिन इसमें भी लेक्चर्स होंगे। आप कोई भी चीज़ ग्राफिक्स प्रीमियर सीखना चाहते हो उसमें लेक्चर होगा, फोटोशॉप सीखना चाहते हो उसमें लेक्चर होगा, एसईओ सीखना चाहते हो उसका लेक्चर होगा, वर्डप्रेस सीखना चाहते हो। स्किल शेयर एक एप्लीकेशन है जिसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं। कहता है भाई ये वाला पैकेज खरीदते हो तो ये आपको इतने में मिल रहा है, इस वेबसाइट से खरीदोगे, लेकिन इसकी लाइफ टाइम क्या है, 1 मंथ, यानी ये 1 मंथ के लिए सिर्फ, आफ्टर 1 मंथ ये एक्सपायर हो जाएगा। ये जो पैसे लिखे हुए हैं, ये पेमेंट पैकेज है, ये ओनली फॉर 1 मंथ है। कहते हैं इसमें 13 एसईओ टूल्स दे रहा है, वो कह रहा है इसमें कहता है मैं इतने दे रहा हूँ, ये 2500 का पैकेज है। सो अगर आप में से कोई बंदा इन टूल्स को चेक करना चाहता हो, एक दफ़ा देखना होगा भैया, हम लोग तो सारा रिसर्च करते हैं, मैं तो टूल यूज़ नहीं करता, मैं तो सारा काम अपनी रिसर्च बेस्ड करता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको इन टूल्स की ज़रूरत हो, नहीं इसके बड़े आसान तरीके हैं, मुझे पता है कि पाकिस्तानी के लोगों ने भी खरीदने हैं, मेरे कितने सारे तरीके आ गए हैं ना। ये आपके लिए जो सबसे सूटेबल होता है आमतौर पर लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी सूटेबल होता है कि जैज़ कैश कर दो, इजी पैसा कर दो, तो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह और भी बहुत सारी साइट्स होंगी, यही कीवर्ड टाइप करके आप लिख सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, एसईओ टूल्स, ठीक है। इस तरह का की सर्च करोगे तो और कंपनीज भी आ जाएंगी जो आपको टूल्स देंगे, लेकिन सब लोग आपको मंथली बेसिस पर ही देते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये टूल अगर मैं 1850 में लूँगा तो ये 30 दिनों के लिए एक्टिव होगा, 30 दिनों के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर मुझे 1850 रुपये इनको पे करने पड़ेंगे। सो ये पैकेज इनका इतने का ही है, ठीक है। तो जब मैं बाई करूँगा ना तो इधर जाके इन्होंने थोड़ा सा टूल्स को देखिएगा, बाई पे भी क्लिक करता हूँ तो इनके कुछ स्टूडेंट पैकेज है शायद इससे भी कम है। ये इसमें 15 टूल्स है ना, तो इसमें टूल्स कम कर दिए उन्होंने, तो ये डॉलर्स भी कम हो गए, यानी कि उससे भी कम हो गए, $60 में हो गए। तो बहरहाल आपने कौन सा टूल लेना होगा आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे और उसी तरह का वो टूल बाय कर सकते हो। एनीवेज ये तो मैं आपको बता दिया, बीच में एक बात आ गई। हाँ जी, ये क्या लिखा मैंने, ऑन साइट, ये Ahref जो है उस टूल में शामिल नहीं है, नहीं है ना। जब आप इस कंपनी से कम्युनिकेट करोगे ना तो ये Ahref जो है सबसे एक्सपेंसिव टूल है। अगर आपको ये टूल खरीदना चाहिए, अगर आपको ये टूल चाहिए, लेना चाह रहे हैं आप, तो ये आपको उससे अलहदा बाय करना पड़ेगा।
और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव टूल होगा, ये बहुत महंगा मिलेगा आपको, ये किसी पैकेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसको भी अभी आप देख रहे हैं कि मैं पहले भी यूज़ किया है, अभी भी मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ, तो फ्री करेंगे हम जो पार्ट यूज़ कर रहे हैं वो फ्री वाला है। Ahref का मतलब ये है कि मैं उसके कीवर्ड सर्च करना चाहता हूँ उधर से जाकर, तो उस पर मुझे करने की ज़रूरत नहीं होगी ना, मैं कीवर्ड दूंगा वो मुझे निकाल कर दे देगा खुद से। लेकिन याद रखिएगा कि टूल्स की कीवर्ड रिसर्च मैक्सिमम अच्छी रिसर्च नहीं होती है, क्योंकि वो टूल्स ने की होती है। नो डाउट टूल्स की कोई ना कोई तो AI सिस्टम चल रहा होगा, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक चल रहा है वो, तो वो लेटेस्ट रिसर्च हमारे पास 100% टूल्स की नहीं होती। सो इस पर आए, अब मैं सिर्फ अथॉरिटी चेक करवाने जा रहा हूँ, इधर आए, कहता भाई वेबसाइट लिखो, मैं फेसबुक की दिखा, मैंने लिखा facebook.com, चेक करें, ये तरीका लिखा था ना उसने, कहता इस तरह वेबसाइट लिख दो। इस पे क्लिक करो, नॉट रोबोट, ये मुझे दिखा देगा। इसी तरह आप अपने घर जाकर चेक करने सबकी अथॉरिटीज, ट्विटर की चेक कीजिएगा, लिंक्डइन की चेक कीजिएगा, वर्डप्रेस की चेक कीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी एक दूसरी भी चेक करते हैं जिसकी हमने SEO की हुई है, जो कि मैं जब लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट तो पहले नंबर पर आती है ना, उसका देखेंगे कितना पुअर स्कोर है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमने गूगल के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हुए हैं तो इसलिए वो रैंक कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रैंक करवानी है। देखिए हमारे पास जो पाकिस्तान में खासतौर पर लोकल क्लाइंट है वो हमें क्या कहेगा, वो हमें ये कहेगा कि हमें सेल कर बढ़ानी है। अगर सेल बढ़ानी है तो इसका मतलब है कि उसकी वेबसाइट कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक होनी चाहिए, उसको पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं है, उसको वेबसाइट अथॉरिटी से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्लाइंट्स को भी वेबसाइट अथॉरिटी से कुछ लेना देना नहीं है। यानी क्लाइंट तो सर्च कर रहे हैं, जिसकी वेबसाइट ऊपर आएगी वो उससे परचेज कर लेंगे, वो अथॉरिटी से तो कुछ लेना देना नहीं ना। देखिए इसकी 100 आ रही है। अच्छा अब इसको मैं बंद करता हूँ और मैं वही वाली वेबसाइट लिख देता हूँ, कौन सी, प्रोफेशनल किचन वाली, ताकि आपको पता लग जाए कि जो इतनी अच्छी रैंक साइट है उसके ऊपर। पहली बात तो ये है कि ये देखो ना, ये है ही सब डोमेन में, ठीक है ना, तो इसकी लिंक बिल्डिंग वैसी बड़ी पुअर है कि मतलब मेन डोमेन में है ही नहीं है ये, उसके बावजूद भी ये रैंक कर रही है गूगल पर, क्योंकि हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। इस पर है और इसको मैंने कहा करो चेक। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसे कर लेने दें जो इसने करना है। ठीक है, क्योंकि लिंक्स तो है ही नहीं इस पे, हमने लिंक्स ही नहीं लगाए हुए, तो लिंक्स के बगैर हमने इसको रैंक किया हुआ है। और जिसकी अच्छी लिंक बिल्डिंग होगी, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो लिंक बिल्डिंग पे काम करवाने लगा हुआ है, वो रैंक नहीं कर रहा होगा, वो सिर्फ यहाँ से अथॉरिटी चेक करेगा कि हाँ भैया मेरी 32 से 10 हो गई, 10 से 14 होगी, 14 से 15 हो गई, ठीक है। ये टॉपिक्स के लिए होती है लेकिन कीवर्ड्स के लिए ये इफेक्टिव नहीं होती है। अब हम जरा देखते हैं, ये तो मैंने आपको खैर बता दिया क्या चीज़ है। अब हम जरा देखते हैं कि हमारे पास लिंक बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स क्या है, यानी कि अगर हम इस पे काम कर रहे होंगे, किसी जगह पे आप इसका काम करोगे तो आप किन फैक्टर्स पे काम करोगे। नंबर 1 सबसे पहला फैक्टर है इसका लोकल लिस्टिंग साइट्स। अच्छा, लोकल लिस्टिंग साइट्स कैसी साइट्स को हम बोलते हैं? लोकल लिस्टिंग साइट्स का मतलब है जैसे टेलीफोन डायरेक्टरीज होती थी ना पहले, तो एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, बहुत बड़ी सी बुक है और उसके अंदर सारे टेलीफोन नंबर पड़े हुए हैं, PTCL की तरफ से है वो। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर लोकल लिस्टिंग साइट्स हैं, और लोकल लिस्टिंग साइट्स का मतलब आपको ये भी पता लग गया कि ये रीजन वाइज होंगी, फिर मतलब पाकिस्तान की अलहदा होगी, कनाडा की अलहदा होगी, दुबई की अलहदा होगी, कि उधर जो जो लोग बिजनेस करने लगे हुए हैं उनकी लिस्टिंग बन रही है सारी सारी, और इसको हम बोलते होते हैं नेट टाइप। नेट का क्या मतलब होता है? नेट का मतलब है नेम, एड्रेस, आगे अब आप बता ही सकते हैं, मैंने कहा अल्लाह तो आप खुद ही बता सकते हैं, टेलीफोन, ठीक है। गूगल पे भी हम जब लिस्टिंग बनाते हैं अपनी, मतलब गूगल पे जब अपना बिजनेस ऐड करते हैं तो सबसे पहले वो हमें कहता है हाँ भैया अपनी कंपनी का नाम बताओ, अपना एड्रेस बताओ और अपना फ़ोन नंबर बताओ, ये 3 चीज़ों से लोकल लिस्टिंग बनती है ना। सो बेसिकली ये लोकल लिस्टिंग को कहते हैं हम नेट। इसका मतलब क्या हुआ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी एक नेट टाइप लिस्टिंग कहलाती है, और लोकल लिस्टिंग सब की सब नेट होगी। इसका मतलब
हम ऐसी जगहों पर जाकर अपनी वेबसाइट्स को ऐड करेंगे जो नेट टाइप के होंगे, और उधर जाकर ऐड क्या करेंगे हम? अपनी कंपनी का नाम, अपना एड्रेस, वेबसाइट और फ़ोन नंबर। अब होगा क्या? होगा ये कि भाई मिसाल के तौर पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने गूगल में जाकर लिस्टिंग बना दी, तो गूगल की देखो, गूगल भी 100 में होगा, तो 100 में होगा ना भाई। फेसबुक 100 में है, गूगल तो गारंटीड 100 है। हाँ, क्योंकि लोग फेसबुक को भी गूगल में जाकर ही ढूंढ के लेके जाते हैं उधर ट्रैफिक को, ठीक है, तो इसका मतलब वो भी 100 है। तो अब अगर मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई और उसमें जाकर अपने लिंक्स लगाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक लिंक मुझे मिल गया अथॉरिटी वाला। इस तरह की हमें वेबसाइट पे जाकर अपने लिंक्स ऐड करने हैं, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, वापस इसमें इधर से वेबसाइट खोल लेते हैं, इस पे आए। अब इन साइट्स को ढूंढने का तरीका क्या है? मैंने लिखा हाई पीआर, ठीक है, टर्म लिख रहा हूं मैं, हाई पीआर लोकल लिस्टिंग साइट, लिख दिया मैंने। अब आप देखें क्या आ गया, काफी सारी वेबसाइट्स आई हैं, काफी सारी वेबसाइट्स आ गई। क्या कह रहा है? 600 प्लस फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, 399 प्लस फ्री। हमें फ्री चाहिए, पेड में तो फिर पैसे लगाने पड़ेंगे ना भाई, डॉलर्स में मिल रही होंगी ये चीज़ें, तो हमें तो यहाँ से फ्री चाहिए। हम यहाँ से कोई सी भी एक पिक कर लेते हैं। चलो इधर आओ, आ गई। अब यहाँ पर देखो कि ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर मुझे सब कुछ दे रहा है वो। देखें क्या क्या दे रहा है। प्रोफाइल, ये सेकंड हमारा जो टॉपिक है ना वो यही है। सेकंड टॉपिक है हमारा प्रोफाइल सबमिशन, ठीक है। टाइम हो गया, उठा दें। तुमने कोई अलार्म सेट किया हुआ है? 15 मिनट के बाद सोते हो? दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास? प्रोफाइल सबमिशन। प्रोफाइल सबमिशन का क्या मतलब? अब ये किस तरह की वेबसाइट है जिसमें हम अपनी वेबसाइट्स की प्रोफाइल सबमिट कर रहे होते हैं? इसका क्या मतलब है? फेसबुक पे जाते हैं ना, फेसबुक पे जाकर अपना अकाउंट बनाया, इसका मतलब क्या हुआ? वो आपकी एक प्रोफाइल बन गई, एक प्रोफाइल सबमिशन होगी। लिंक्डइन पर गए, लिंक्डइन पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट किया, एक और प्रोफाइल सबमिशन होगी। ट्विटर पर गए, ट्विटर पर जाकर अपना अकाउंट बनाया, आपकी प्रोफाइल बन गई। इस तरह की साइट्स को हम बोलते हैं प्रोफाइल सबमिशन साइट्स। ये तो मैंने आपको बहुत मशहूर वेबसाइट्स के नाम बताए हैं। जब हम प्रोफाइल सबमिशन में जाएंगे तो वहाँ पर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइप क्या है हमारे पास? लोकल लिस्टिंग। एक टाइप क्या है हमारे पास? प्रोफाइल सबमिशन। अब हो क्या रहा है बेसिकली, हम इन अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पे जाकर इनसे अथॉरिटी बाय कर रहे हैं फ्री में। ऐसे ही है ना, जैसे हम कहें पैकेजेस माल में कोई सेल लगी हुई है, मैंने कहा सेल लगी हुई है, 50% ऑफ चल रहा है, रश लगा हुआ है भाई, पूरा लाहौर वहाँ गया हुआ है, इतना रश है। हमने क्या किया? स्टैंडीज बनवाई और जाकर हर ब्रांड के अंदर जाकर अपनी स्टैंडी खड़ी कर दी। अब क्या हो रहा है? अब उस ब्रांड के सारे क्लाइंट्स जा रहे हैं उसके अंदर। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, स्टैंडी देखते हैं पीक स्टेशन की, तो वो सड़क के ऊपर बैनर नहीं है, वो एक ब्रांड के अंदर लगी हुई स्टैंडी है। अब आप मुझे बताएं, रोड पे लगा हुआ बैनर और एक ब्रांड के अंदर लगी हुई, फ़र्क पड़ेगा ना? तो कोई भी बंदा उस ब्रांड के अंदर जब उसको देखेगा तो वो उसको अटैच कर देगा उस ब्रांड के साथ, कहेगा भाई ये ब्रांड वाले इसको रिकमेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ दम तो होगा इसमें। अगर इसमें दम ना होता तो ब्रांड वालों ने इसको अलाउ ना किया होता कि यहाँ पर स्टैंडी रखें। बिल्कुल यही काम हम कर रहे हैं। हम फेसबुक पे जाकर अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि उसकी अथॉरिटी कितनी है? 100। हम उसकी अथॉरिटी से कुछ अथॉरिटी कैश कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं लिंक जूस। इसका नाम है लिंक जूस। लिंक जूस का मतलब क्या है भाई? लिंक जूस का मतलब कोई पीने वाला जूस नहीं है। जाग गए हो? सही है। लिंक जूस का मतलब यह है कि अच्छी वेबसाइट की अथॉरिटी हमें मिल जाएगी, यानी कि हम किसी अच्छी वेबसाइट पर जाएंगे तो अपना लिंक जूस थोड़ा सा हमें भी दे देगा। यानी अपनी, इसको आप इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ कर लें तो अपनी अच्छी अथॉरिटी हमें भी दे देगा। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर वो किसी को लिंक जूस दे रहा है तो जब वो देता है तो 100 से 99 पे आ जाता है, वो 100 ही रहेगा। ऐसे ही है ना भाई, वो उधर जाकर अगर फ्लैक्सी लगी है और उस फ्लैक्सी की वजह से कोई हमारे पास कोई 10-15 लोग आकर एडमिशन्स करवा लिए,
तो उसे उसकी अथॉरिटी में तो कोई कमी नहीं होनी ना। इसी तरह जब हमें कोई लिंक जूस मिल रहा होगा तो जहां से हमें लिंक जूस मिलता है उसकी अथॉरिटी में कोई कमी नहीं होती, उसकी अथॉरिटी उतनी रहती है, लेकिन उसकी अथॉरिटी की वजह से हमारी अथॉरिटी ग्रो होती है। सो इट इज द साइंस टू बाय लिंक बिल्डिंग, टू ग्रो लिंक बिल्डिंग, यानी कि ये साइंस है जिसके की वजह से आपकी लिंक बिल्डिंग ग्रो होती है कि आपको अच्छी जगहों की लिंक जूस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई मेरी अथॉरिटी है 37, ठीक है, मेरी अपनी अथॉरिटी है 37 और एक जगह से गया मैंने जाकर अपना लिंक पोस्ट किया और उसके पास अथॉरिटी थी 33, तो इसका लिंक जूस तो मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। इससे तो ज़्यादा अथॉरिटी मेरी अपनी वेबसाइट की है, तो इसका मतलब है इससे इस पर नहीं मैं जाऊँगा, मैं किस पर जाऊँगा जिसकी अथॉरिटी मुझसे ज़्यादा होगी, मैं वहाँ जाकर अपने लिंक्स को पोस्ट करूँगा। तो उसने कहा भाई एक तरीका क्या है लोकल लिस्टिंग, दूसरा तरीका क्या है प्रोफाइल सबमिशन। देखिए इधर ही आ रहा है तो मैंने कहा यहीं से सब चीज़ें मैं आपको दिखा के करवाता हूँ। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है आर्टिकल सबमिशन, आर्टिकल लिखना, यानी हमारे पास इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां जाकर हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आप अर्निंग भी कर सकते हो आर्टिकल्स लिख लिख कर, लेकिन और असल में अब हम आर्टिकल से अर्निंग की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, हम यहाँ पर आर्टिकल से ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम किसी आर्टिकल्स की साइट पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर आर्टिकल लिखेंगे और हमारा एंड रिजल्ट क्या है कि हम ट्रैफिक को लेकर आए अपनी वेबसाइट उस आर्टिकल से। यानी कोई बंदा हमारा आर्टिकल पढ़ रहा है, उसको आर्टिकल अच्छा लगता है और वो डिटेल्स के लिए ना वहाँ पर हमने अपना एक लिंक पेस्ट कर दिया। अब जब वो लिंक पे क्लिक करता है तो कहाँ आ जाता है हमारी वेबसाइट पर आ जाता है। एक्चुअली हम आर्टिकल राइटिंग कर क्यों रहे हैं, लिंक बाय करने के लिए कर रहे हैं कि हमें अब वो जो आर्टिकल की साइट है उसका भी लिंक हो सकता है 50 हो 40 हो 55 हो, तो जब हम वहाँ जाकर लगाएंगे तो उधर से भी हमें लिंक जूस मिलेगा, उधर से भी मिलेगा ना लिंक जूस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मेथड क्या होता है आर्टिकल्स, इसका मतलब हम ऐसी वेबसाइट्स को भी ढूंढेंगे जहाँ जाकर हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं। लेकिन अब आर्टिकल लिखना है तो इसका मतलब है आर्टिकल भी लिखना आना चाहिए, इसके लिए आपकी इंग्लिश भी बेहतर होनी चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं ना आर्टिकल ऑटोमेटिक। यहाँ पे चैट जीपीटी से हम लिखवा लेंगे, लेकिन चैट जीपीटी से जब हम आर्टिकल लिखवाएंगे तो मैनुअल आर्टिकल लिखने वाले के साथ तो मुकाबला नहीं हो पाएगा उसका। अच्छा दूसरी बात यह है कि चैट जीपीटी को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो चैट जीपीटी से अगर हमारी इंग्लिश ठीक है लेकिन हम अपना टाइम बचाने के लिए चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चैट जीपीटी से लिखवा कर एडिट कर सकता हूँ इजीली, क्या ख्याल है? तो जब आप उसको एडिट कर दोगे तो वो ऑटो जनरेटेड नहीं रहेगा। मतलब आपकी अपनी इंग्लिश ठीक है ना, लेकिन आपने उसे कहा कि मुझे 500 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, अब आपको 500 वर्ड का आर्टिकल लिखने में तो टाइम बहुत लगेगा, और अगर आपको यही 500 वर्ड्स के आर्टिकल को 50 लिखने हो फिर तो अच्छा खासा मैनुअल लोड हो गया ना आपका। तो वो ये कहते हैं ना जो AI स्पेस ले रहा है, सो ये वाली स्पेस ले रहा है सिर्फ AI, जो लोगों की स्पेस ले रहा है वो ये ले रहा है, वो सिर्फ उन कामों में ले रहा है जो ऑटो जनरेटेड काम है, जो काम का हाँ जो कामों का हमें पता है, जब यानी हम यूँ कह सकते हैं जो क्लैरिकल टास्क है ना वो उनको तो वो ऑटो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट टास्क है उनको तो वो ऑटो रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि इंटेलिजेंट टास्क वो हर दफ़ा नए सिरे से करने हैं आपने। लेकिन जो ऑटो जनरेटेड टास्क होते हैं कि एक ही तरह का, मतलब एक बंदा बैठा हुआ है वो एक ही तरह का काम करी जा रहा है, बार बार एक ही तरह का काम करी जा रहा है, वो AI कर सकता है। यानी जैसे हम कहें कि कॉलेज के अंदर डिप्लोमो का प्रिंट निकाल रहे हैं तो ये AI से करवाया जा सकता है, क्योंकि उसे फीड किया जा सकता है कि भाई इस तरह करना है तुमने और इस तरह फीड कर, इस तरह तुमने प्रिंट निकाल देना है। या मैं उसे कहूँ भाई इस तरह की मुझे तस्वीरें बनानी है, मुझे पता है कि भाई ये 4 इसी तरह की तस्वीरें बनवाने को मैं कह रहा हूँ, वो भी एक ही तरह का काम है। मुझे जो ये काम करना था इतनी दफ़ा बैठ के मैनुअल, एक बंदे ने बैठ के सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहना था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये AI स्पेस किनकी लेगा जो एक ही तरह का काम कर रहे होंगे बैठ के, क्लैरिकल सा काम, लेकिन जो इंटेलिजेंट टास्क हो रहे होंगे वो तो AI नहीं ले सकता ना। अच्छा अब एक चीज़ क्या आ गई मेरे पास आर्टिकल सबमिशन। अच्छा उसके बाद चौथे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है, ये देखिए एक ही वेबसाइट में सब कुछ उसने दिया हमें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गेस्ट पोस्ट। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं क्यों हो रहे, और देखें जरा राइट साइड पर और भी चीज़ें आ गई, कितनी सारी चीज़ें आ गई। अच्छा अब ये क्यों है क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके लिए मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कराया था एक चीज़, उसको मैंने कहा था फोरम टाइप वेबसाइट्स, कहा था ना, कौन सी थी पहला, मैंने कहा था इस पर भी जाकर अकाउंट बना लो, वो मुझे गारंटी है कि नहीं बनाया होगा आपने।
कोरा पे अपना अकाउंट बनाया हम लोग, ठीक है। कोरा हमारे पास एक FAQ टाइप का फोरम है जहाँ जाकर आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो, और यहाँ पर हर तरह के लोग, हर तरह के, मतलब ये नहीं है कि IT का फोरम है ये हर सब्जेक्ट का फोरम है। और कोरा के मतलब ये भी कहते हैं कि कई लोग कोरा पे जाकर अर्निंग भी करते हैं। कैसे अर्निंग करते हैं? कोरा 1 रुपया भी नहीं देता, ठीक है, तो अर्निंग कैसे करते हैं? वो कोरा पे अर्निंग Q&A से ही करते हैं। इसका मतलब क्या ट्यूशन पढ़ाते हैं? ट्यूशन भी नहीं पढ़ाते हैं। कैसे होती है अर्निंग? अफिलिएट मार्केटिंग से होती है। अफिलिएट मार्केटिंग से कैसे होती है? ये माउस है जी, वाईफाई माउस, ठीक है। कोरा पे एक बंदा आया, उसने कहा भाई मेरा तो माउस का लेफ्ट बटन खराब हो गया। किसी को पता है ये क्यों खराब होता है? एक बंदे ने उसको जवाब देना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा भाई मेरे वाईफाई के सिग्नल्स ठीक नहीं आते हैं माउस के। उसने इसको इसका भी जवाब दे दिया। उसने कहा मेरा व्हील ठीक नहीं काम करता। उसने उसको इसका भी बता दिया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको। फिर उसने कहा कहता भाई तुम्हारा तो माउस सारा खराब होगा, तुम नया क्यों नहीं खरीद लेते हो, ठीक है। मैं उसने कहा भाई अच्छा माउस कहाँ से मिलता है? अब उसकी एक रिलायबिलिटी बन गई है ना उस बंदे के साथ जो उसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसे ये कह रहा है कि बजाय इसके कि तुम माउस को रिपेयर कराओ, तुम नया खरीद लो। वो कहा जी मैं तो नहीं खरीद लेता हूँ, आप मुझे बताएं कहाँ से अच्छा माउस मिलेगा, ऑनलाइन मेरे घर आ जाए। उसको एक लिंक भेजेगा, ठीक है भाई इस लिंक पे क्लिक करो और परचेज करो। वो जो लिंक होगा ना बेसिकली वो उसका अफिलिएट मार्केटिंग लिंक होगा। अब जैसे ही उस लिंक से कुछ परचेज होगा ना तो उसका कमीशन उसको मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कोई बंदा, जैसे मैंने एक ज्वाइन किया हुआ एक फोरम, सपोज करें एक फोरम ज्वाइन किया हुआ जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि जी होस्टिंग कौन सी अच्छी है, और अच्छी खासी मैं उनके साथ डिबेट कर रहा हूँ ना कौन सी अच्छी होस्टिंग है, वेबसोल, सर्वरसी, IT लिंक्स, होस्टिंगर, सब कुछ बता रहा हूँ। एंड पे उसने मुझसे, जब वो मैं उसको कन्विंस कर लूँगा उसने मुझे कहना कि कहाँ से बाय करूँ मैं होस्टिंग, फिर मैं उसको एक लिंक भेजूँगा। अब वो लिंक कौन सा होगा? वो किसी होस्टिंग कंपनी पे मेरा अफिलिएट लिंक होगा, जहाँ से उन्होंने मुझे कहा होगा कि भाई हर परचेज के ऊपर हम आपको इतने % कमीशन देंगे। अब जैसे ही उधर से कोई बंदा कमीशन परचेज करेगा, मेरे लिंक से परचेज करेगा, खुद से वेबसोल पर जाकर परचेज करेगा, फिर नहीं मुझे कुछ मिलेगा। जो लिंक उसको मैं दूंगा उस पर क्लिक करेगा ना तो उनके पास मेरा डाटा चला जाएगा, और वेबसोल को पता लग जाएगा कि भाई ये कहाँ से आ रही है। तो इसका मतलब क्या ये है, इट इज़ कॉल्ड अर्निंग मेथड, ये वाला अर्निंग मेथड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरा बेकार है। अगर कोई बंदा ये कहे कि कोई बंदा एक अट्रैक्टिव सी यूट्यूब वीडियो बना रहे कि कोरा से डॉलर्स कमाए, ठीक है, तो कोरा से तो डॉलर्स नहीं कमाए जा रहे हैं। तो डॉलर्स कैसे कमाए जा रहे हैं? अफिलिएट मार्केटिंग से कमाए जा रहे हैं। मगर रूट क्या है? रूट कोरा है। कोरा के ऊपर बैठ के आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से आर्टिकल्स की बात भी आ गई है हमारे पास। सो एक ये भी हो गया हमारे पास, और ये कहा कि क्यों एक को भी आपने ढूंढना है, उनमें से एक कौन सा है वो कोरा है। उसके बाद आगे क्या था? गेस्ट पोस्ट। ये गेस्ट पोस्ट क्या होती है जी? गेस्ट पोस्ट यहाँ अगर उसका नाम लिखें, ये मैंने वेबसाइट का नाम लिखा भी सिर्फ। अभी तक हम लोग cPanel में जाके कहाँ तक काम कर रहे हैं सारा, है ना। अब हम वर्डप्रेस की अब मेरा क्लाइंट जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट लेकर फिर रहा है। वो मुझे कहता है मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, इसको रैंक करो आप। या आपने, मैं लेक्चर भेजूंगा उसको सुनना है आपने, देखना उसको, ठीक है। अच्छा अब इसी के साथ मैंने लगाया स्लैश, ठीक है। ये तो वेबसाइट है ना भाई, इस तरह तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। ये तो वेबसाइट विजिटर भी देख रहे हैं उसकी। इसके आगे लिखूंगा मैं WP डैश लॉगिन। अच्छा सॉरी मैंने लॉगिन लिख दिया, WP डैश एडमिन। ये मैंने सुबह खोली थी तो इसीलिए खुली हुई है। इसको लॉग आउट कर दें ताकि आपको पता लगे कि खुलती कैसे है। इस जगह पे आएंगे, यानी जब कोई मेरा क्लाइंट मुझे कहेगा कि मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट की SEO कर दें, इसका मतलब क्या होगा कि मुझसे क्या मांगूंगा? मैं उससे कहूँगा भाई मुझे WP लॉगिन दे दो। ये WP लॉगिन वो मुझसे शेयर करेगा। इसके थ्रू मैं उसकी वेबसाइट को एक्सेस करके फिर उसकी SEO करूँगा। ये जो वेबसाइट है ये एक पोस्ट टाइप की वेबसाइट है जिसमें पोस्ट लिखता है कोई बंदा, ठीक है। क्या नाम है जी वेबसाइट का, जरा देख लें पहले। इसको चूज करें, कंट्रोल C। ये वेबसाइट है एक्चुअली। तो अगर आप इस वेबसाइट को भी देखें तो क्या है, पोस्ट ही लिखी हुई है ना सिर्फ।
आर्टिकल्स टाइप की वेबसाइट और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब जो आर्टिकल टाइप की वेबसाइट होती है ना, उसके ऊपर पोस्ट लगती है। इधर आए जरा, ये देखिए लेफ्ट साइड पे ये क्या लिखा हुआ है, पोस्ट। ये क्या लिखा हुआ है, ऑल पोस्ट। तो मैं इसकी पोस्ट में चला जाऊंगा। देखिए तो उसे बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है। अब यहाँ से जाकर हम क्या करेंगे, न्यू पोस्ट लगानी है, सिंपल, ऐड न्यू पोस्ट लिखना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि हम बात करने लगे हैं गेस्ट पोस्ट की, कि गेस्ट पोस्ट क्या होती है, ठीक है। इधर आइए, गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग जो है ये हमारे पास एक और बिल्कुल ये एक अलग से एक फील्ड है, जिसमें हम वेबसाइट पे जाकर पोस्ट करते हैं और इससे हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज होती है। इससे हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी कैसे इंक्रीज होती है, मिसाल के तौर पर मैं एक वेबसाइट पर गया हूँ और उस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी है 17, मेरी अथॉरिटी अभी है 259। अब मैं क्या करूँगा, वहाँ जाकर अपनी पोस्ट लगाऊंगा, उसकी वेबसाइट पे जाकर पोस्ट लगाऊंगा, और जब मैं उसकी वेबसाइट पे पोस्ट लगाऊंगा मीन्स क्या होगा, उसकी अथॉरिटी को मैं कैश करूँगा, यानी उसकी वजह से मेरी अथॉरिटी भी बढ़ेगी। लेकिन अब तो हम उसकी वेबसाइट पे जाकर पोस्ट कहाँ लगाएंगे, देखिए इस जगह पे लगाएंगे। इसमें खोला था मैंने, इसमें यहाँ पे जाकर पोस्ट लगाएंगे। इसका तो मतलब ये हुआ कि मुझे तो उसका वर्डप्रेस का एक्सेस चाहिए, इसके बगैर तो नहीं लगा सकते। अभी तक मैंने आपको जितनी लिंक बिल्डिंग बताई है, किसी में ऐसी चीज़ नहीं थी। सब में जाकर मैंने कहा था कि वहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन आएगी, ऐड करेंगे, अकाउंट बनता जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पर हमें उसका एक्सेस चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिसकी वेबसाइट है ना, ये भी मार्केटिंग कर रहा है, ये खुद से मार्केटिंग करने लगा हुआ है कि भाई अगर किसी ने गेस्ट पोस्ट लगवानी है तो मेरे पास आके लगवाए, मैं इतने डॉलर उसको चार्ज करूँगा। ये वाली जो सर्विस है ये फ्री नहीं है, इट इज़ 100% पेड सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों ने अपनी ऐसी वेबसाइट्स बनाई हुई है जिसके ऊपर वो गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं। अब गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए पीक सोल्यूशन की वेबसाइट भी नहीं है, दस्तगीर इंजीनियरिंग की वेबसाइट भी नहीं है, ठीक है, कारपेट वॉशिंग वाली वेबसाइट भी नहीं है, बल्कि इस मकसद के लिए स्पेशली वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिसमें उन्होंने अपने बिजनेस की कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये एजुकेशन है, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ हर तरह की कैटेगरी होगी। कहेगा भैया आपको कैसी गेस्ट पोस्ट करवानी है, उस कैटेगरी में जाएं और वहां जाकर अपनी पोस्ट लगा कर आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर हमें मार्केटिंग की भी ज़रूरत है। अब यहाँ पर दो बंदे इन्वॉल्व हो गए अगर देखा जाए तो। एक वो बंदा जिसकी वेबसाइट है और उसके ऊपर पोस्ट लग रही है और वो कहता है हाँ भाई मैं $20 लूँगा आपसे, पोस्ट लगवानी है मेरी साइट पर तो $20 मुझे दे दो, मैं पोस्ट लगा देता हूँ। वन। दूसरा कौन है, दूसरा वो लोग हैं जो अपनी वेबसाइट की लगवाना चाह रहे हैं, अपनी अथॉरिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब वो लोग कैसे इन लोगों को ढूंढेंगे, बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम है ना ये, ना उनको आइडिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गेस्ट पोस्टिंग की। अब वो क्या करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग करेंगे, फाइबर पर मार्केटिंग करेंगे, लिंक्डइन पर मार्केटिंग करेंगे, फेसबुक पर मार्केटिंग करेंगे। और वो क्या बने हुए हैं, वो कहेंगे जनाब हमारे पास वेबसाइट्स हैं, क्या आप गेस्ट पोस्ट लगवाना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ वो मार्केटिंग करेंगे, हमारे पास क्लाइंट्स हैं, क्या आपके पास ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप गेस्ट पोस्ट करते हैं। अब दोनों को वो ढूंढ रहे हैं। अब उनको एक बंदा मिल गया गेस्ट पोस्टिंग वाला, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा, उसने कहा जनाब मेरे पास वेबसाइट्स है, उसके ऊपर मोर देन 100 कैटेगरीज हैं और मेरे पास इस तरह की 50 वेबसाइट्स हैं, या मेरे पास इस तरह की 100 वेबसाइट्स हैं, आप मेरे पास आएँ गेस्ट पोस्ट लगवा लें, मैं एक गेस्ट पोस्ट का आपको चार्ज करूँगा $4 फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने क्लाइंट से बात की, मैं कहा जी आपकी स्टार्स अकेडमी या पीक सोल्यूशन वालों से कहा जनाब एजुकेशन की आपने पोस्ट लगानी है, सो मेरे पास एक क्लाइंट है, सो आपकी जो पोस्ट है वो $8 की लग जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, $8 इनसे लूँगा, $4 की वहाँ पे पोस्ट लगवाऊँगा, बाकी बीच वाला जो मार्जिन है वो मेरा होगा। कई लोग हैं जो सिर्फ ये काम कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे। मैं कहा और कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ एक यही काम कर रहे हैं। और पोस्ट कैसे बनानी है, हमने पोस्ट बनानी तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इस पर राइट क्लिक करो जरा, यहाँ पे मैंने सेव नहीं करनी लेकिन मैं आपको सब बताता हूँ, मैंने इसीलिए ये वेबसाइट खोली है। ये ऐड न्यू पर जाओ, ये देखें, जब कोई बंदा मुझे पोस्ट बनाने को देगा कि मैंने लगानी है, आप देखें ना जब किसी ने पोस्ट लगवानी होगी फिर क्या होगा, जब किसी ने पोस्ट लगवानी होगी
फिर कंटेंट भी तो चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि मैंने पोस्ट लगानी है तो मैं खुद अपनी मर्जी से कुछ लिख कर दे दूंगा, या तो मैं उसकी वेबसाइट के मुताबिक का कोई कंटेंट खुद बनाऊंगा। मुझे कहेगा ना भाई मेरी पोस्ट लगा दी, जैसे कॉलेज वाले कहते हैं, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कोई पोस्ट बना दूंगा, मैं शॉर्ट कोर्स की कोई पोस्ट बनाऊंगा। जिसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे कंटेंट भी लिखना है। अब मैं पिक्स विषय से ये पूछूंगा भाई कंटेंट कौन देगा, क्या कंटेंट मैं लिखूं, क्या आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। कंटेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और लिंक तो आएगा ही। और जहां पर मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ उन्होंने इसकी ऑटो सेटिंग की होगी एसईओ की। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके टाइटल में अगर कीवर्ड नहीं है और आपकी डिस्क्रिप्शन में अगर कीवर्ड नहीं है, यानी एसईओ नहीं हुई, तो ये पोस्ट नहीं होगी। ये पब्लिश का बटन एक्टिव है ना, ये एक्टिव ही नहीं होगा। ये कब एक्टिव होगा, जब आप ये पूरा फिल करके आगे जाओगे। ये उसने सेटिंग की हुई है इसके ऊपर एसईओ की। अभी तो हम एसईओ के बगैर भी कर सकते हैं ना, लेकिन उसने सेटिंग करवाई है कि भाई पब्लिश ही नहीं होगी मेरी पोस्ट जब तक टाइटल ऑप्टिमाइज्ड ना हो, जब तक डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज्ड ना हो। इस वक्त यार तुम हमें हंसा रहे हो यार, या तुम घर चले जाओ या तुम कोई मुंह में छट्टे छट्टे मार कर आओ। वो डिस्टर्ब होता है, फिर मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मैं तो पढ़ा नहीं पा रहा हूँ है। या छुट्टी कर लो, क्या सोते नहीं हो रात को, क्या मसला है। ड्यूटी कहाँ से आए हो, घर से आए हो, क्या परेशानी क्या है। दो बाइट से जरा तो वॉक करके आओ, थोड़ी सी वॉक करके आओ ना, जरा आप उठ जाओगा। मैं क्या जॉब जाओगा, सोए हो। अच्छा ये तो इसमें आगे, इसको जरा बंद कर दें। अब इधर आ ही गए हैं तो थोड़ी सी इसकी एसईओ की बात भी करके देख लेंगे। एडिट कहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसकी एसईओ कितनी सिंपलेस्ट है। ये मैंने एक पोस्ट खोल ली है, फॉर एग्जांपल आपको इसकी एसईओ करनी है। इसका टाइटल है, अच्छा टाइटल नहीं लिखा हुआ, कॉलम का निशान बीच में आ रहा है, ठीक है। हमें कोई अच्छा सा इसका टाइटल बनाना है, जैसे हम लोग अपने टाइटल वहाँ पे बना रहे थे वेबसाइट पे। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है, विजुअल, एक टेक्स्ट। विजुअल पर आए जरा, वैसे आगे ना जैसे वेबसाइट की आउटपुट होती है, ठीक है। अच्छा अब क्या है ये, देखिए ये क्या लगा हुआ ऊपर, देखें समझ में आ गया। यानी कि किसी को उसने हेडिंग बनाना होगा, सिर्फ क्या करेगा, यहाँ से चूज करेगा, ये सारी हेडिंग्स आ गई, वही 6 हेडिंग्स यहाँ पर इस तरह एसईओ नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये इसने यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ है, सपोज कर लेते हैं ना हम कोई किसी एक चीज़ को हम इसका कीवर्ड बना देते हैं। चलिए जी इसको कर लेते हैं, क्या है ये, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है। इसको मैंने चूज किया। अब मैंने कहा कि भाई ये मेरा कंटेंट है, पैराग्राफ के अंदर का कंटेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे बोल्ड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ये ऊपर बोल्ड बना हुआ है, चलो हो गया। ये है इसकी ऑन साइट एसईओ सिंपलेस्ट। अब मैंने कहा कि भाई ये स्ट्रेस टेक्निक्स के ऊपर ना मैंने एक फेसबुक पेज के ऊपर भी कुछ किया हुआ है, यहाँ मैंने सपोज कर ले लिंक्डइन के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उसके साथ, इसको बोलते हैं आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक एक होता है इनबाउंड लिंक। इनबाउंड लिंक का क्या मतलब होता है, बाइट से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रही है, वो होते हैं इन लिंक बिल्डिंग इनबाउंड लिंक्स, ठीक है। आउटबाउंड लिंक्स का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा क्लिक करेगा, किसी दूसरे की वेबसाइट पर चला जाएगा, उसे हम बोलते हैं आउटबाउंड लिंक। अब हमने आउटबाउंड लिंक बनाना है तो जी हाइपर लिंक की ऑप्शन भी आ गई यहाँ पे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना लिंक्डइन का पेज आर्टिकल का यूआरएल दे दूंगा, कोई भी बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा सीधा मेरे आर्टिकल पे पहुँच जाएगा, लिंक भी बन गया, ठीक है। चलिए इसको समझाने के लिए भी मैं कोई एक लिंक दे देता हूँ ताकि आपको पता लगे। क्या ख्याल है, वन डे टास्क, मैं क्या वन डे टास्क है ना ऑन साइट एसईओ किसी एक पेज की, लेकिन कब वन डे टास्क है, जब आपने कोडिंग की एसईओ कर ली होगी तो। अच्छा अब मैं कहता हूँ भाई मुझे कोडिंग का इंटरफेस चाहिए, मैं अब कोडिंग का इंटरफेस अंडरस्टैंड करने जा रहा हूँ। ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये इन्होंने पूरा महीना पढ़ा है तो शायद इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो आपको तो पहले दिन तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आ रहा है समझ नहीं, मैं मजाक किया, आ रहा होगा। तो आप जब इसको पूरा पढ़ोगे ना आपको, और आपको उसी वक्त समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा अब मैंने कोडिंग की है, आपको भी आई होप कि कोडिंग की एक्सपर्टीज मैंने सिखा दी है। तो अब मैं इधर से आ जाता हूँ सीधा इधर टेक्स्ट पे। अब देखिएगा जरा, अब क्या बताने जा रहा हूँ, ये सारा आ गया कोडिंग मेरे पास,
ये है एएचएफ। एएचएफ के हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देखे थे, उनमें से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो यहाँ शो भी नहीं हो रहे होंगे लिंक पे, वो हमें मैनुअली लगाने पड़ेंगे। जिसका मतलब है वो कब लगेंगे, वो उसी वक्त लगेंगे जब हमें कोडिंग आती होगी। अब मुझे कोडिंग आती है ना, आपको भी आती है मेरा ख्याल है ना। तो इसके मैं लगाऊंगा टाइटल। टाइटल याद है ना, हाइपरलिंक के ऊपर माउस रखते थे तो मैसेज आ जाता था। टाइटल इक्वल्स, अब आप देखने में क्या कर रहा हूँ, वर्डप्रेस में कोडिंग कर रहा हूँ किस मोड में जाकर, टेक्स्ट मोड में जाकर। ग्राफिकल मोड में जाकर मैं सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन वहां पर जो मैं सिलेक्ट कर रहा था तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स मुझे नहीं मिल रहे थे ना, तो फिर मैं इधर आ गया हूँ और मैंने कहा मैं इधर आकर सेट कर देता हूँ। यानी यहाँ पर मैं पोस्ट को कोडिंग के थ्रू भी मैनेज कर रहा हूँ और विजुअली भी मैनेज कर रहा हूँ। कोडिंग के थ्रू मैं तब कर पाऊंगा जब हमने एसईओ को, कोडिंग वाली एसईओ को समझा होगा। जब तक हमने कोडिंग वाली एसईओ को नहीं समझा, तो ये मैंने पोस्ट का जिक्र बीच में आया तो इसलिए मैंने कहा ये आपको साथ बता देता हूँ। ओके, एक चीज़ और देखते हैं और फिर वापस उधर चले जाते हैं, खत्म करते हैं उस टॉपिक को। ये क्या लिखा हुआ है, अपीयरेंस। अपीयरेंस में ज़रा देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है। हमारी जो HTML फाइल होती थी उसका एक हेड पोर्शन होता था, उसके अंदर जाकर हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते थे, है ना। हमने जो सर्च कंसोल बनाया था वो भी वहाँ पे ही लिखा था, स्कीमा भी वहाँ पे लिखा, मेटा भी वहाँ पे लिखा, बहुत कुछ किया हुआ है ना वहाँ पे। अब मैं वर्डप्रेस के थ्रू हम उस हेड पोर्शन में जाने लगे। कैसे जाने, अपीयरेंस, अपीयरेंस से थीम, फाइल एडिटर, कहता है भाई लीव कर दो इसको, बिल्कुल लीव करो, हमने बिल्कुल नहीं सेव करना भाई जी। ये देखें जरा, कोडिंग में आ गए, ये राइट साइड पर देखें, थीम फाइल्स, कह रहे पूरा थीम है ना, आपको कलरफुल सा मिल रहा है, इसकी कोडिंग इन में हुई है। हमें कौन सी कोडिंग का थीम चाहिए, फाइल चाहिए, वो ये चाहिए। क्या लिखा हुआ है, थीम फुटर, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, हेडर। तो हेड किस में होगा, हेडर में होगा। सो मैं हेडर वाले पे क्लिक कर देता हूँ, ज़रा देखिएगा। आपने बताना मुझे कि क्या हेड पोर्शन मिला हमें कि नहीं मिला, मिल गया। अब वो जो काम आप कोडिंग में जाके कर रहे थे ना, वो सारे काम यहाँ पे करो। कंट्रोल में आ गया कोडिंग से ही। मैं कहा पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट कोडिंग से हमारे कंट्रोल में है, मतलब जो जो कुछ हमने करना है, जो जो कुछ मुझे लग रहा है मिस हुआ है, वो हम सारे का सारा यहाँ पे कर सकते हैं। हेड में आए, यहाँ पर आकर गूगल सर्च कंसोल का कोड भी लगा दें। अब थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि वैसे वर्डप्रेस में सर्च कंसोल कैसे लगता है, प्लगइन के थ्रू। वर्डप्रेस में स्कीमा कैसे लगता है, प्लगइन के थ्रू। इसका मतलब क्या होगा, वर्डप्रेस में जो काम भी करना है प्लगइन चाहिए। प्लगइन्स क्या है, आपके मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल होते जाएंगे तो क्या होगा, लोड बढ़ता जाएगा ना। सेम इसी तरह वर्डप्रेस की फाइल में प्लगइन इंस्टॉल होते जाएंगे तो लोड बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं इस जगह पर आ जाता हूँ और आपको ये जगह ऑपरेट करनी आती है तो आपको प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मुझे अगर सर्च कंसोल एसईओ के प्लगइन से करना है तो मैं कहता हूँ नहीं करता, अभी मैं एसईओ का प्लगइन मैं सर्च कंसोल यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, चलें अब वापस आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो गेस्ट पोस्टिंग है इसको आप एज ए फील्ड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपकी मार्केटिंग टेक्निक स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि प्योरली मार्केटिंग का काम है। ये आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, बस आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है। और आपको बंदे कौन से ढूंढने हैं, आपको बंदे वो ढूंढने हैं जो गेस्ट पोस्ट लगाना चाहते हैं या गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं। ठीक है, वो दो लोगों को आपके उनके बीच में आप ब्रिज हैं और आप उनसे पैसे कमा रहे हैं। वो कहता है मैं $2 की लगाऊंगा, आप $4 की भेजोगे। वो कहता है मैं $4 की लगाऊंगा, आप $6 की भेजोगे। वो कहता है मैं $10 की लगाऊंगा, आप $15 की भेजोगे। और जब इस तरह की नंबर ऑफ गेस्ट पोस्ट आप देखें ना, फॉर एग्जांपल किसी को एक गेस्ट पोस्ट लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपसे जब कोई बंदा गेस्ट पोस्ट परचेज करेगा तो नंबर ऑफ पोस्ट परचेज करेगा ना, जिसका मतलब है कि आप नंबर ऑफ डॉलर्स अर्न करोगे। लेकिन इसके लिए आपकी डेली रिसर्च चाहिए, आपको डेली ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है खुद से कि भाई उनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, उन्हें आपने जाकर ऑफर करनी है, गेस्ट पोस्ट लगवा लें। आपने अपना डाटा कलेक्ट करके रखना है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि अगर आपके पास एकदम ऑर्डर है 50 गेस्ट पोस्ट का तो आप कहाँ लगाएंगे, क्या आपके पास ऐसा डाटा है हमारे पास? जब ये हमारे पास सारा डाटा बन जाएगा तो फिर हम सिर्फ गेस्ट पोस्ट से ही अर्न कर सकते हैं। आप एक कंपनी खोल लेंगे गेस्ट पोस्टिंग की, बस और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हो। और ये कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं है, आप देख रहे हैं, मतलब इसमें कोई साइंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत सादा सा काम है, डाटा एंट्री है। सिर्फ फाइंड करनी है आपने वो लोग जो गेस्ट पोस्ट करते हैं और जो लोग गेस्ट पोस्ट करवाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास एक टेक्निक्स क्या है, गेस्ट पोस्टिंग है। इसके
तो हमने इंट्रोडक्शन के तौर पर इस कोर्स में रखा हुआ है ताकि आपको लिंक बिल्डिंग की समझ में आए। अगर फॉर एग्जांपल आप इस लिंक बिल्डिंग में जाना चाहते हैं तो इसकी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मैंने यहाँ पर कुछ साइट खोली है, इनको आपने जाकर ज़रा एक्सपोज करना है। अभी ये एक वेबसाइट खुली थी, डुप्लीकेट करें ज़रा, इसके बैक पर जाओ, नीचे है देयर इज अ लिस्ट। मैं क्या देयर इज अ लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट है ये। हर वेबसाइट पर जाकर हम लोग क्या करेंगे, और इनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी एक्टिव हो सकता है किसी जगह पर हम जाएं तो किसी ने जब पहले 6 महीने पहले वो काम कर रही हो, आज वो काम सही ना कर रही हो, सर्वर उसका डाउन हुआ हो, फिर हम उसको छोड़ देंगे। अच्छा, इसके आगे एक और चीज़ लिखी है, बस ये आखिर में देखते हैं क्या लिखा है, डू फॉलो। अच्छा, कुछ होते हैं डू फॉलो और कुछ होते हैं नो फॉलो। लिंक्स की टाइप है ये। हाइपर लिंक्स हमने भी लगाए थे, लेकिन हमने इसको नहीं डिस्कस किया था, नहीं किया था ना। उसकी वजह यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट हर लिंक डू फॉलो होता है बाय डिफ़ॉल्ट। यानी आपने जैसे ही हाइपर लिंक लगाया वो कैसा लग गया, डू फॉलो का। हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर हमें बताना है कि भाई ये डू फॉलो नहीं है तो फिर हम ये लिखेंगे ए स्पेस क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। अटेंडेंस लगवा लें जरा। समझ में आ गया। अब इसका ये डू फॉलो और नो फॉलो का मतलब क्या है, मतलब डू फॉलो क्या है और नो फॉलो क्या है। जो हमने कहा ना लिंक जूस मिलता है आपको लिंक जूस मिलता है डू फॉलो से। नो फॉलो आपको लिंक जूस नहीं देता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो हम टेक्निकली अगर हम ढूंढ रहे होंगे तो हम कौन से लिंक्स को ढूंढ रहे होंगे, डू फॉलो को ढूंढ रहे होंगे। लेकिन जो नो फॉलो लिंक्स है, क्या हमें उनसे भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, उनसे भी हमें कुछ मिलता है। और वो क्या मिलता है, हमें उनका जूस तो नहीं मिलता, लिंक जूस तो नहीं मिलता, अथॉरिटी तो नहीं मिलती, लेकिन हमें उनसे ट्रैफिक तो मिलती है ना। यानी अगर आप किसी वेबसाइट पर आपका लिंक लगा होगा और कोई बंदा उस वेबसाइट पर ऑर्गेनिकली आया हुआ है और वो वही चीज़ ढूंढ रहा था जो आपके लिंक प्रोवाइड कर रहा है, तो आप तक आएगा। जिसका मतलब क्या होगा, ट्रैफिक आएगी। आज के दौर में गूगल क्या कहता है, पहले तो वो कहता था भाई डू फॉलो लिंक ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो कहता है कि अब आप वो ज़्यादा डू फॉलो लिंक लगाएंगे तो मुझे ऐसा भी लगेगा कि जैसे आप लोग कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करके डू फॉलो लिंक्स लगा रहे हैं। कहता है आपकी वेबसाइट पर डू फॉलो भी होने चाहिए और नो फॉलो भी, ताकि नेचुरल लगे। इसलिए ना लगे कि आपने, ऐसा ना लगे कि आपने लिंक्स रेटिंग बढ़ाने के लिए लगाई है, ऐसा लगे कि आपने लिंक्स इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए लगाए हैं। तो कहते हैं आपको डू फॉलो लिंक्स भी लगाने हैं और नो फॉलो लिंक्स भी लगाने हैं। ये पता कैसे लगता है, अब आपको पता लग गया ये कैसे पता लगता है। आपका जहाँ लिंक लगा होगा आप उसका कोड चेक करेंगे जाकर, एhref का, हाँ, यानी कि ये वाला चेक करेंगे ना। आप इसको देखेंगे कि भाई इसके साथ रिलेशन कौन सा है। लाजमी बात है कि डू फॉलो तो किसी ने नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, नो फॉलो। यानी अगर कुछ ही नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब डू फॉलो। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब डू फॉलो, और अगर डू फॉलो नहीं है तो उसने लाजमी लिखा होगा रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। यानी कि जो नो फॉलो लिंक होगा उसके साथ नो फॉलो लिखा होगा। ठीक है, सो इसको हमने आज इस टॉपिक को हमने ख़त्म कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग फेसबुक शुरू करेंगे, और फेसबुक शुरू करने से पहले थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने क्या काम करना है। जिन्होंने पूरा मेरा ख्याल है 1.5 माह हम लोग पढ़ते रहे, 1.5 माह पढ़ा है इस टॉपिक को हमने। सबसे लंबा टॉपिक आपके कोर्स का यही है। फेसबुक भी छोटा टॉपिक है, गूगल एड्स भी छोटा टॉपिक है, यूट्यूब भी छोटा टॉपिक है। यानी कि बाकी के 3 महीने का जो बाकी का पोर्शन रह गया उसमें आप सिर्फ बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके रहते हैं। वो सब कोई 3 लेक्चर्स होंगे, किसी के 4 लेक्चर्स होंगे, किसी के 5 लेक्चर्स होंगे। सो इतने लेसन में हमारी बाकी के एक मॉड्यूल्स खत्म हो जाएंगे। सो ये सब, और सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल काम भी यही है, यानी कि सोच समझने वाला, सोचने वाला, ठीक है, रिसर्च करने वाला, यही काम है। बाकी के सारे काम तो एक साइंस है, वो साइंस आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है, तो आपको इजीली पता लग जाएगा। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा, आप हम सपोज करें, हम कहेंगे क्या एआई से कोई बंदा एसईओ करवा सकता है? क्या ख्याल है आपका? कभी भी नहीं करवा सकता। एआई से एसईओ नहीं हो सकती। एआई एसईओ का रिप्लेसमेंट है ही नहीं है, क्योंकि एसईओ जो है वो एक इंटेलिजेंट टास्क है जो कि आपको हर दफ़ा देख के करना है, किसी को एनालिसिस करके करना है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ फेसबुक एड्स है, फेसबुक ऐड के अंदर खुद से बहुत सारे इंटेलिजेंट टास्क हैं और बहुत सारे एआई टास्क हैं, यानी कि वो ये कहता है कि भाई ये वाला एक काम तो मैं ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके टास्क, एड्स के टास्क ऑटोमेटिक हैं, लेकिन एसईओ का कोई टास्क ऑटोमेटिक नहीं, ये सब मैनुअल टास्क है, ये सब रिसर्च बेस्ड टास्क है, और यही इंटेलिजेंट काम है पूरा इसके अंदर। ये आपको समझते हुए सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन जब समझ में आ जाती है, तो जैसे मैं फ्रीक्वेंटली बोल रहा होता हूँ ना टॉपिक्स के ऊपर, जब आपको समझ में आ जाएगी आपको भी इसी तरह बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है सर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और किसकी प्रैक्टिस करनी है? सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको कीवर्ड रिसर्च की करनी है, उसके बाद ऑन साइट प्लेसमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है, क्या ऑन साइट प्लेसमेंट्स कैसे करनी है, फिर टेक्निकल एसईओ की प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई है, आप किसी की भी वेबसाइट को अच्छा रैंक कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में